सवाबी का जलसा तो कल है 9 नवंबर को है, लेकिन आज ही बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हमारी जो जराये से बात हुई है वो बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है और वाज़े तौर पर वैसे कल इस चीज का पता चल जाएगा। लेकिन आज जो अभी खबरें हैं उनमें ये खबर भी बड़ा धमाका मचा रही है, धमाका खेज खबर है कि कामरान मुर्तजा साहब जो कि JUI के लीगल एडवाइजर आप कहें, फजल रहमान साहब की पार्टी के अहम मेंबर भी हैं और सेनेटर भी हैं, और आपने देखा जितनी भी मुलाकातें हुकूमत के साथ हुई वो 26वीं तरमीम के हवाले से उसमें भी कामरान मुर्तजा साहब भी शामिल थे। अब ये कहा जा रहा है कि JUI और तहरीक इंसाफ मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसमें कामरान मुर्तजा साहब इमरान खान से जेल में जाकर मिलेंगे। जेल में कामरान मुर्तजा, ये पहली दफा होगा कि JUI का कोई मेंबर, कोई रुकन या कोई अहम शख्सियत जाकर इमरान खान से मिल रही हो। और इसके अलावा ये खबर भी है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते तेज हो गए हैं। JUI ने बानी PTI से मुलाकात का फैसला कर लिया है और इसमें कामरान मुर्तजा साहब पहले इजाजत लेंगे अदालत से, उसके बाद उनकी फिर मुलाकात होगी। अच्छा, जेल के अंदर से एक और बड़ी खबर आई है। ये वकील हैं मुबशिर अवान और ये एक मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और ये उसमें बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने पहली दफा अपने मुंह से कहा है कि मैं जल्द रिहा होने वाला हूं। अब उनके अल्फाज क्या हैं ये मैं आपको सुनवा भी देता हूं। ये वकील मुबशिर अवान है जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा जी क्या हाल है, तो इमरान खान बड़ा मुस्कुराए और बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं जल्द ही जेल से होने वाला, सून आई विल बी आउट, और उस पर ये भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और ये भी पता चल रहा है कि इनके ये मुबशिर अवान जो वकील हैं इन पर भी बड़ी सख्तियां आई हैं, क्योंकि अभी तहरीक इंसाफ के ऐसे रुकन है कि हुकूमत समझती है कोई ऐसी शख्सियत है कि इनके घर की छापे और सारा कुछ इनके खिलाफ भी किया गया। अच्छा, ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं। सबसे आज बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई और खान साहब माशाल्लाह बहुत हैप्पी थे। मैंने कहा खान साहब अब क्या देख रहे हैं, तो खान साहब मुस्कुरा कर कहते हैं कि आई एम आउट फ्रॉम दिस जेल वेरी सून। तो ये मुबशिर अवान साहब ये कह रहे हैं, कहते हैं जी इमरान खान बड़े खुश नजर आ रहे थे और मैंने उनसे हालचाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जी वेरी सून आई विल बी आउट ऑफ दिस जेल। बड़ा वो मुस्कुराए और हमारी जान में जान आई, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में कह रहे हैं जी हमारी जान में जान आई। तो ये लग रहा है कि बड़े डाई हार्ड कारकुन है तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के फैन भी हैं। मुर्शद इमरान खान बहुत जल्द रहा होने वाले हैं इंशाल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके हमारे मुर्शद कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द अडियाला जेल से बाहर आ रहे हैं। आपने इस्तकबाल के लिए तैयार रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्शद इमरान खान। अच्छा जी, ये इन्होंने कह दिया है। अब देखते हैं कि इस पर मजीद क्या खबरें सामने आती हैं। और क्योंकि ये अब जो उन्होंने कहा है मैंने आपके सामने रख दिया है उन्हीं के बकौल, और ये कह रहे हैं जी वकील भी हैं और रुकन भी हैं और सख्तियां भी उन्होंने बर्दाश्त की हैं मुबशिर अवान ने। अब कल सवाबी का जलसा, उस पर पहले ही कह दिया गया है कि लाहेमल तय करना है हमने कि आगे क्या करना है इमरान खान की रिहाई के लिए और इसके अलावा मैंडेट की वापसी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए। ये 3 चीजें हैं और आइंदा के लाहेमल का उसमें ऐलान होना है। पहली बात की जा रही है बार बार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीर गंडापुर की तरफ से कि ये फाइनल कॉल होगी और घर बता के आइएगा अब जब हम निकलेंगे। नहीं, सवाबी में ऐलान कर देंगे कि कब उनका फाइनल जलसा है। और ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस दफा हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करेंगे। जब तक लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं कर लेंगे ये खैबर पख्तूनख्वा से आगे नहीं बढ़ेंगे। जो भी तारीख का ऐलान होगा, जो भी आगे किया जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। अच्छा, 9 को जलसा है और आज 8 को ही बलूचिस्तान में माहौल बन गया। सिंध से भी काफिले आए, उनको भी रोका गया और अली मादिल शेख का पैगाम आ रहा था कि जितनी मर्जी खंदकें खोद दो, जो भी कर लो, हम सवाबी के लिए निकलेंगे, हम पहुंचेंगे। अब कोयटा में भी जनाब जलसे की इजाजत नहीं मिली, लोग फिर भी निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं। माहौल वहां कोयटा में भी बन गया है। वसदुल्ला खान साहब कॉलम लिखते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं डॉन पर, बड़े जबरदस्त सीनियर साफी हैं, क्या खूबसूरत जुमले वो लिखते हैं। वो लिख रहे हैं जिन्होंने भी ये आईनी प्रोडक्ट डिजाइन की है, ये 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दे रहे हैं कि जिन्होंने भी आईनी प्रोडक्ट डिजाइन की है इन्हें अच्छे से मालूम है कि खान को खुला छोड़कर मुल्क में रखना जितना पुरखतर है, इससे कहीं बड़ा खतरा खान को बैरून मुल्क पार्सल करना है। इमरान खान को अगर बाहर किसी मुल्क भेज दिया तो वो कोई मियां नवाज शरीफ नहीं है कि बस ठीक है बाहर चला गया चलो जी। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुल्क में तो वो खतरनाक है, मुल्क से बाहर ज्यादा खतरनाक होगा। अगर एक आदमी, ये जुमले सुनने वाले, अगर एक आदमी जेल में रख कर भी चुप नहीं हो पा रहा, जेल भी इमरान खान को नहीं तोड़ सकी, वो वहां से भी किसी न किसी सूरत में पैगाम भेज देता है, किसी से मुलाकात करता है, वहां पर सोशल मीडिया के थ्रू उसका पैगाम आ जाता है, वकीलों के थ्रू आ जाता है, उस पर भी पाबंदी लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, जितनी भी पाबंदी लगाते हैं तो उसमें मसला ये आता है कि फिर जाहिर है कि पाकिस्तान में तो अदालतों को कितना मैनेज कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आवाज उठ जाती है, कहीं वो हाईकोर्ट के 6 जजेस सामने आ जाते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उसके वाले से बड़ी खबर है। बहरहाल, अगर एक आदमी जेल में रखकर भी चुप नहीं हो पा रहा और असीरी में यानी गिरफ्तारी में, कैद में असीरी के चस्के ले रहा है, अंदाजा लगाइए कि वो असीरी में भी वो इस तरह से है, तो उन्होंने कहा ठीक है जेल में है तो है, यहां भी वो कहते हैं जी मुझे मुताले का वक्त मिल गया, मुझे और काम मिल गया, मैंने जिंदगी में जो नहीं किए थे, और इस तरह से इबादत का वक्त मिल गया, वो इस तरह की बातें करते हैं। असीरी के चस्के ले रहा है तो सोचिए बाहर आके वो कितना रायता फैलाएगा। तो सोचिए बाहर आकर वो क्या कहेगा कि जो इस वक्त गिरफ्तार है, जेल में है, तो वहां भी वो जनाब कोई परेशान नहीं है, उसके चस्के ले रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, वो कह रहा है ठीक है इस तरह जैसे भी रखना रख लो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तो सोचिए बाहर आकर वो क्या करेगा। यही खौफ हुकूमत को खाए चला जा रहा है। अलीमा खान साहब इमरान खान की बहन ने कहा है, इमरान खान ने कहा है कल सवाबी जलसे में बुकला, टिकट होल्डर, MNAs, MP
MPAs और सारे पाकिस्तानी अपने हक के लिए शिरकत करें। जब इंसाफ अदालतों में आएगा तो इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा, अलीमा खान साहब ने कहा है। अब अदालतों में इंसाफ कब आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल 6 जजेस के हवाले से, हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था, जहां से सारा मामला शुरू हुआ, जजेस को किस तरह से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमने देखा 26 यानी तरमीम, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया, 2 तरह की सुप्रीम कोर्ट बना दी, अदालतों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो उसके हवाले से बड़ी खबर आई है कि बाकायदा एलामिया आ गया है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज में मीटिंग ऑफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की बाकायदा मीटिंग हुई है। ये अदालती मुंह के हवाले से हाईएस्ट बॉडी कह सकते हैं। किसी के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करनी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करनी है। अब यहां पर इन 6 जजेस के खिलाफ भी दरखास्तें आई हुई थी जिन्होंने खत लिखा। तो इस पर जनाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने 10 जजेस के खिलाफ शिकायत अदम शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। गैर संजीदा शिकायत दायर करने वाले शिकायत कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मुदाखलत पर लिखे गए खत को पहली बार, ये देखिए काजी फाइसा के जाने के बाद अब ये हुआ है कि उस खत को पहली बार काउंसिल के इजलास में डिस्कस किया गया, डिस्कस हुआ। मुदाखलत की सूरत में जजेस के ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से नुक्ते पर आइंदा इजलास में भी बहस होगी, फिर ज़ाब्ता इखलाक वज़ा होगा। अब इसमें आइंदा भी बहस होनी है कि क्या किया जाए अगर किसी जज को इस तरह धमकाया जाता है, मुदाखलत की जाती है कि आप ये नहीं फैसला दो, क्या करें। इसमें एक बात ये भी आई थी कि अगर इस तरह आइंदा होता है और जज फिर अपने चीफ जस्टिस को बताएगा और अगर फिर भी चीफ जस्टिस कुछ नहीं करता तो उसके खिलाफ चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी एक तजवीज़ थी। बहरहाल ये तो साफी भी कहते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उन्होंने कुछ नहीं किया, कहा जी आइंदा नहीं होगा। यानी खानदान के लोगों को उठाया गया, टॉर्चर किया गया, बेडरूम्स में जजेस के कैमरे लगे, बड़ा कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद भी होता रहा, बाबर सितार साहब की फैमिली के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए, किसी की डिग्री जाली कराने के लिए बहुत कुछ किया गया। तो अब ये सब डिस्कस हो रहा है और अगर वाकई जजेस को आजादी मिल जाती है, मुदाखलत रुक जाती है और वो इंसाफ करने लग जाते हैं तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने के बावजूद और सब कुछ करने के बावजूद भी अगर इंसाफ जजेस करने लग जाए तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है।